क्या आप जानते हैं एक ऐसी रात जब देव उठते हैं और उस रात आपके घर का यह पौधा तय करता है कि अगले 365 दिन आपके जीवन में धन होगा या दरिद्रता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास। पूरे कार्तिक मास में केवल 5 ऐसी चीजें हैं जो अगर आपने तुलसी के पास सही समय पर सही तरीके से रख दी तो आपका सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं अधिकतर लोग पूजा में 3 सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं। ये वो गलतियाँ हैं जो आपके पुण्य नहीं आपको श्राप दे सकती हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ अगर आपने यहाँ 20 मिनट का वीडियो पूरा देख लिया तो इस साल का कार्तिक मास आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। क्या आपने भी रविवार और एकादशी को तुलसी को जल दिया है? रुकिए, यह वीडियो तुरंत देखिए क्योंकि इस गलती का निवारण क्या है यह शायद ही कोई बताएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं आपका सोया हुआ भाग्य केवल एक ही महीने में जाग सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास की। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पूरे महीने में एक पौधा ऐसा है जिसकी सही से पूजा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होकर घर में वास करते हैं, वह है तुलसी माता। और ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में आप जो भी पुण्य या पूजा पाठ करते हैं वह कई गुना उसका फल आपको प्राप्त होता है। पर क्या आप जानते हैं कि अधिकतर लोग कार्तिक मास में तुलसी पूजा में 3 सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं। यह गलतियाँ आपके पुण्य को छीन सकती है। आज इस वीडियो में जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास में। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पूरे महीने में एक पौधा ऐसा है जिसकी सही से पूजा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होकर घर में वास करते हैं, वह है तुलसी माता। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप कार्तिक मास में जो भी पुण्य या पूजा पाठ करते हैं या दान करते हैं वह कई गुना उसका फल आपको प्राप्त होता है। पर क्या आप यह जानते हैं कि अधिकतर लोग कार्तिक मास में तुलसी पूजा में 3 सबसे बड़ी गलतियां भी करते हैं। यह गलतियां आपके पुण्य को छीन सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको तुलसी पूजा के सही नियम, सही विधि और वे 10 गुप्त उपाय बताऊंगी जो केवल कार्तिक मास में किए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपने कभी रविवार या एकादशी को तुलसी में जल दिया है? यह बहुत बड़ी गलती है, लेकिन इसका निवारण क्या है यह आज आपको पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर धन धान्य से भर जाए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। एक एक नियम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास में तुलसी पूजन की सरल विधि। कार्तिक मास में तुलसी पूजा करना बहुत सरल है, बस कुछ नियमों का पालन करना होता है। रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। सबसे पहले खुद को शुद्ध करें। याद रखें, बिना स्नान किए तुलसी को छूना या तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, 1 लोटे में शुद्ध जल लें। जल चढ़ाने का सबसे अच्छा समय सुबह का ही होता है। और पूजा सामग्री में आपको क्या लेना है? तुलसी के पौधों की साफ सफाई करें। गमले पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब तुलसी माता को धीरे धीरे जल अर्पित करें। ध्यान दें, तुलसी के गमले के चारों ओर हल्दी, कुमकुम और चंदन लगाएं। तुलसी को लाल या पीली चुनरी या वस्त्र जरूर चढ़ाएं। यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। अब अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाएं, फूल मीठा नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के दौरान यह मंत्र बोले, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी अधिव्याधि हरा नित्य तुलसी त्वयं नमोस्तुते। इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी के पौधों की 3, 5 या 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करना बहुत शुभ फल देता है। अब बात करते हैं शाम की पूजा यानी कि दीपदान का। कार्तिक मास में शाम के समय तुलसी के पास दीप जलाना अनिवार्य है। इसे दीपदान कहते हैं। घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रहे, दीपक हमेशा तुलसी माता के सामने सही दिशा में होना चाहिए। दीपदान से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब हम बात करते हैं उन बड़ी गलतियों की जो अक्सर लोग कर देते हैं और उनका निवारण क्या है वह भी जानेंगे। गलती नंबर 1, रविवार और एकादशी को जल देना। नियम, रविवार को और एकादशी के दिन तुलसी माता विश्राम करती हैं। इस दिन उन्हें जल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर आपने भूल से जल दे दिया है तो उस दिन शाम को तुलसी के पास एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु से क्षमा मांगे। तुलसी के पत्ते केवल पूजा या प्रसाद के लिए ही तोड़ने चाहिए। इन्हें रविवार, एकादशी, संक्रांति और द्वादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ें। पत्ते हमेशा सुबह के समय ही तोड़ें और नाखून का इस्तेमाल ना करें। तुलसी के पौधे को कभी भी घर के दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। सही दिशा तुलसी के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर या पूर्व दिशा है। एक गुप्त उपाय, कार्तिक मास में तुलसी को कभी भी लोहे या स्टील के बर्तन में जल ना दें। तांबे के लोटे का ही उपयोग सबसे उत्तम माना गया है।
अब मैं आपको वह 5 खास उपाय बता रही हूँ जो केवल कार्तिक मास में करके आप अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। नंबर 1, धन वृद्धि का उपाय। कार्तिक मास में तुलसी पर रोजाना एक छोटा सा शालिग्राम जी को अर्पित करें। शालिग्राम जी भगवान विष्णु का स्वरूप है और तुलसी से उनका विवाह कराने पर घर में अटूट धन की वर्षा भी होती है। नंबर 2, रोग मुक्ति का उपाय। तुलसी के नीचे बैठकर रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम या श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे घर के सभी रोग और क्लेश दूर होते हैं। नंबर 3, कार्तिक मास में तुलसी की जो पत्तियां या लकड़ी सूख जाती हैं उसे फेंके नहीं। उस सूखी लकड़ी को घी में डुबोकर रोज शाम को दीपदान करें। यह दीपदान अनंत गुना पुण्य देता है। नंबर 4, पितरों की शांति का उपाय। तुलसी के पास एक दीपक जलाकर उसमें थोड़े से तिल डालकर पितरों का ध्यान करें। इससे पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। विवाह का उपाय। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है वह कार्तिक मास में तुलसी और शालिग्राम का विवाह पूरे विधि विधान से कराएं। तो यह थी कार्तिक मास में तुलसी पूजन की संपूर्ण जानकारियां। याद रखिए, नियम का पालन ही सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कार्तिक मास के कुछ दिन छोड़ दिए होंगे, दीपदान नहीं दिए होंगे, किसी भी कारणवश। हो सकता है पीरियड्स हो या जानकारी के अभाव के कारण। तो उनके लिए भी मैं एक नियम बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कार्तिक मास का दीपदान 7 या 8 दिन निकल जाने के कारण छूट गया है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। धर्म शास्त्रों के अनुसार इसका भी एक सरल निवारण है। पहला तरीका है, अब से संकल्प लें कि आप बचे हुए दिनों में दीपदान जरूर करेंगी। बचे हुए दिनों का दीपदान आपको पूरा फल देगा। और दूसरा तरीका है, यदि आपका दीपदान 15-20 दिन तक छूट गया है तो आप कार्तिक मास के अंतिम 3 दिन भीष्म पंचक या कार्तिक पूर्णिमा के दिन छूटे हुए दिनों के दीपदान को एक साथ कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 10 दिन के छूट गए हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन 10 अतिरिक्त दीपक तुलसी माता के पास जलाकर भगवान विष्णु से क्षमा मांगे। यह उपाय आपके छूटे हुए दीपदान को पूरा करता है। तो अगर आपसे भी छूट जाते हैं बीच में कुछ भी दीपदान देना या ऐसा करना, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। यह विधि अपनाकर आप अपने उस बचे हुए खंडित दीपदान को भी 30 दिनों का पूरा कर सकते हैं। और अगर आपने शुरुआत में भी नहीं दिया है तो आप पूर्णिमा के दिन 30 दीपदान कर सकते हैं। यह भी आपको उतना ही पुण्य की प्राप्ति कराएगा। लेकिन अगर आप तुलसी माता का रोज ही स्नान करके पूजा करते हैं सूर्य निकलने से पहले तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में किया गया छोटा छोटा पुण्य भी आपको बहुत बड़ा फल देता है। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपके भी खंडित हो गए हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। यह उपाय करके आप पूरे पुण्य का प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप भी कार्तिक मास में माता तुलसी का पूरा आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय तुलसी माता लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह यह शुभ पुण्य कमा सके। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेम से बोलिए जय तुलसी माता, जय श्री हरि। धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में जय माँ तुलसी